Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि दिसंबर 2025 के लिए है। आज की रीडिंग लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर आप मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ाडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, ये जो दिसंबर का महीना है ये जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ विंटर का कार्ड है। लिब्रा पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप एक एयर साइन पर्सनालिटी की तरह ही बिहेव करने वाले हैं। आप गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस महीने में कोई भी डिसीजन बनाने से पहले आपको बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। एनालाइज जरूर कीजिएगा, ओवर एनालाइज नहीं करना है, नहीं तो वो सिचुएशन वो आपके हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आपको हर एक चीज का सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी से नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की जरूरत है। अगर आप कहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ईश्वर से मदद मांगिए, ईश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे। आपको आपके सवालों का जवाब मेडिटेशन में ही जरूर मिलेगा। अपनी हेल्थ का भी आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है। हेल्थ पर किस तरह का इम्पैक्ट आएगा वो तो हम डिटेल रीडिंग में आगे फाइंड आउट करेंगे। द नेक्स्ट इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज होती हुई मुझे नजर आ रही है। बहुत सारी क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है और ऐसी अपॉर्चुनिटीज जिन चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, आप अपने तरीके से चीजों को हैंडल करते हुए मुझे नजर आ रहा है। पर्सनल ग्रोथ आपकी होती हुई नजर आ रही है। अपने सोच के दायरे को आपको बढ़ाने की जरूरत है। आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी इस महीने में। लोगों के साथ आप ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे। थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक आपको हर एक सिचुएशन में रखने की जरूरत है। वैसे तो आप ऑप्टिमिस्टिक ही रहने वाले हैं, लेकिन जितना ज्यादा पॉजिटिव सोचेंगे उतनी ही क्रिएटिविटी आपकी बाहर निकल कर आएगी और उसी से ही आपकी जिंदगी बदलने वाली है। यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। इस महीने में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चेंजेस होंगे जिसको देखकर आपको एक्शन लेना होगा। हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी अगर आपको नई दिशाएं दिखा रही है जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो ईश्वर पर भरोसा रखते हुए उस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आपको ईश्वर रास्ता भी दिखाएंगे, आपका सपोर्ट सिस्टम भी बनेंगे। यहाँ पर एस ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने में आपको बहुत ज्यादा अबंडेंस मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। मनी की टर्म्स में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करियर के टर्म्स में आपको किसी से असिस्टेंस मिल सकती है। इस महीने में आपकी किसी के साथ बहुत अच्छी मीटिंग हो सकती है जिसके बाद आपका करियर हमेशा के लिए बदल जाए। इस महीने में आपको नई जॉब मिल सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में ग्रोथ की एनर्जीज भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो प्रॉस्पेरिटी आपके करियर में जरूर रहेगी इस महीने में। ओवरऑल लाइफ में भी प्रॉस्पेरिटी ही रहने वाली है। यहाँ पर किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। जिन प्रॉब्लम्स में आप बहुत ज्यादा उलझे हुए थे उन प्रॉब्लम्स को अब आप ऐसा महसूस करेंगे कि ये प्रॉब्लम कभी इतनी बड़ी थी ही नहीं। ठीक है, आप
आपके ऊपर लोगों की नजर बनी रहेगी, आपका परसेप्शन जिंदगी को लेकर बदलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपके प्लान्स जो है वो सक्सेसफुली काम करेंगे। आप अपनी लाइफ की बिगर पिक्चर पर फोकस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। देखिए, अपने लिए उन एडवाइसर्स को चूज कीजिएगा जो एडवाइसर्स आप किसी और को दें, अगर वो पर्टिकुलर इंसान आपकी तरह की किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हो। ठीक है, इस महीने में आप अपने आप को इंस्पायर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके अराउंड जो भी ड्रामा चल रहा है उस ड्रामेटिक एनर्जीज को आप कट करने वाले हैं। आपकी लाइफ के एम्बिशंस बहुत हाई रहने वाले हैं। आप बहुत समझदारी से अपनी लाइफ को चैनलाइज इस महीने में करने वाले हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए, अभी तक ईश्वर ने आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिए हैं और इस महीने में उन एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का मौका भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, इस महीने में उन लोगों से आपको दूर हटना है जो लोग आपकी लाइफ में सिर्फ ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, जो लोग आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आपको इवन अपनी लाइफ को, अपने घर को भी डिक्लटर करने की जरूरत है। ठीक है, और आपको अपने लिए खुशियों का चुनाव करना है, अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करना है। इस महीने में बहुत हद तक आप ये महसूस करेंगे कि आप खुद के लिए काफी हैं। आप बहुत ब्रिलियंटली अपनी लाइफ को चैनलाइज करने वाले हैं और हर चीज को एंजॉय करते हुए आपको करने की जरूरत है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको ना चीजों को ज्यादा फ्लॉन्ट करने की जरूरत नहीं है, दूसरों को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि फाइनेंशियली आप सिक्योर हो रहे हैं या इमोशनली आप ग्रो कर रहे हैं। आपकी खुशियों को नजर लग सकती है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन पर आकर खड़े हो जाए जहां पर आपको ये फैसला बनाना हो कि आप खुद के बारे में सोचेंगे या दुनिया के बारे में सोचेंगे, तो आपको अपने लिए डिसीजन बनाना है। ठीक है, इस महीने में आपके ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, इसलिए किसी की दी हुई कोई भी चीज आपको नहीं खानी है, स्पेशली मीठा नहीं खाना है। और स्पेशली कोई इंसान आपसे ये कहता है कि वो आपके लिए कहीं से प्रसाद लेकर आया है, तो वो चीज तो बिल्कुल भी नहीं खानी है। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने में मनी की टर्म्स में कंटेंटमेंट रहेगी, फैमिली की टर्म्स में कंटेंटमेंट रहेगी। ठीक है, आपको फाइनेंसेस को लेकर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करते हुए मुझे नजर आ रहा है। जो लोग फैमिली बिजनेस में, आपका बिजनेस बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद इस महीने में आपके साथ रहेगा। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। इस महीने में आपको ये महसूस होगा कि जो जो सपने आपने देखे हैं ना, वो सपने धीरे धीरे पूरे होते चले जा रहे हैं। जो चीजें भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो चीजें अब धीरे धीरे रियलिटी बनती चली जा रहे हैं। आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने वाले हैं। पॉजिटिव सोचिएगा और भी पॉजिटिव चीजें आपकी जिंदगी में होंगी। ऐसी कोई चीज नहीं है इस महीने में जो आप अकम्प्लिश ना कर पाए, तो अपने आप को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट आपको नहीं करना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी लिब्रा पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरीके से चैनलाइज होंगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है 5 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिन्यूअल का कार्ड है। लिब्रा पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, इस महीने में स्टार्टिंग से आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने अपनी लव लाइफ को लेकर जो भी फील किया या जो भी आपने अपनी लव लाइफ को बनाने का प्रयास किया, वो सारी चीजें हो ही नहीं पा रही हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आप कर कुछ रहे हैं, लव लाइफ में हो कुछ रहा है, आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हैं, आपके पार्टनर तो बिल्कुल भी वैसे एक्ट ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस महीने में अपनी लव लाइफ पर आपको गिव अप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने रिश्ते पर आप नो डाउट पास से मेहनत कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपके कांटेक्ट में नहीं है, आप इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आपको इस महीने में भी मेहनत करने की जरूरत है। थोड़ा सा रिसर्च वर्क कीजिए, आपके रिश्ते की ब्लॉकेजेस क्या है उन्हें समझने का प्रयास कीजिए, उन पर काम कीजिए। आप अपने इस रिश्ते में बैलेंस रिस्टोर कर पाएंगे, लेकिन एक्शन से। अगर आप ये कहें कि खुद ब खुद आपके रिश्ते में बैलेंस आ जाएगा, तो ऐसी एनर्जीज मुझे नजर नहीं आ रही। ठीक है, इस महीने में आप
आपको किसी से गाइडेंस लेने की जरूरत है, और फिर वो पर्सन आपको गाइडेंस देंगे कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है, आपको क्या रिचुअल्स करने हैं या क्या ऐसी चीज करनी है जिससे कि आपके पार्टनर दोबारा से आपके साथ रिलेशनशिप में एंटर करें। क्योंकि एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता देती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। आपके पार्टनर किसी एक्सटर्नल प्रेशर में फंसे हुए हैं, थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकती है, सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, उस चीज से बाहर निकलने में ये जो न्यूट्रल गाइडेंस आपको मिलेगी ना, वो मदद करेगी। ठीक है, अपने रिश्ते पर एक लास्ट एफर्ट लगाकर देखिएगा। इस महीने में ही आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे आपके एफर्ट के बाद। अगर आप ये कहें कि हम एफर्ट भी नहीं लगाएंगे और हमारे पार्टनर तो हमसे कांटेक्ट कर ही लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो एफर्ट तो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस महीने में आपका रिश्ता मुझे रिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे ना, तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि हाँ यही तो आप चाह रहे थे कि आपके पार्टनर एक बार आपसे कनेक्ट कर लें और आप अपने रिश्ते को दोबारा से जीना शुरू कर दें। देखिए, ये चीज मुमकिन नहीं हो पाएगी। आपको थोड़ा सा टाइम लेने की जरूरत है। आपको अपने पार्टनर से अपने सभी सवालों के जवाब लेने हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि हाँ हमारे पार्टनर आ गए, हम खुश हैं। नहीं तो वो चीजें आपके अंदर ही अंदर पनपती रहेंगी और आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज की सिचुएशन आकर खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को स्लो लेकर जाना है। जब आपके पार्टनर आपसे बात करें, आप तसल्ली से बात कीजिए। आपको जब तक अपने पार्टनर पर विश्वास ना हो, जिंदगी में आगे कदम बढ़ाने का प्रयास बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, इम्पल्सिव डिसीजंस आपको नहीं बनाने। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, तो उन्हें भी उतना वक्त दीजिएगा कि वो सारी चीजें आपके सामने खोलकर रख पाए, और आपके पार्टनर ना आपको सबके सामने कमिटमेंट दे पाएंगे अगर स्लो एंड स्टेडी चलेंगे तो। अगर जल्दबाजी करेंगे तो आपके पार्टनर को भी प्रेशर फील होगा और आपकी भी एक्सपेक्टेशंस उस तरह से मीट नहीं होंगी जिस तरह से आप चाह रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में हैं। देखिए, जो लोग अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है, इस महीने की स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर जो है वो इमोशनली आपको समझ ही नहीं पा रहा है। आपके पार्टनर तो सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं, वो तो अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर अपने करियर के लिए आपसे वक्त मांग रहे हैं, तो उन्हें ये वक्त दीजिएगा, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो सच में अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। वो आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया है। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी नहीं है। अगर वो अपने करियर के बारे में आपसे बात करें, उनकी बात को ध्यान से सुनिए, उनका सपोर्टिंग हैंड बनने की कोशिश कीजिएगा और उनकी मदद कीजिए कि वो रिश्ते को और अपने काम को अच्छे से बैलेंस कर पाए। उनके लिए ब्लॉकेज का काम मत कीजिएगा। ठीक है, बाहर से देखने में आपका रिश्ता बिल्कुल ठीक लगेगा, लेकिन अंदर ही अंदर आपके बहुत ज्यादा उधेड़-बुन की एनर्जीज चलती चली जाएंगी। आप खुद से ही सवाल करने वाले हैं, खुद ही खुद जवाब दे देंगे। अगर आपके पार्टनर कभी आपसे कुछ गुस्से में कह दें, तो आप बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो जाएंगे। इस चीज की संभावनाएं भी मुझे नजर आ रही हैं। देखिए, आपके रिश्ते के लिए उतना अच्छा वक्त भी नहीं है और उतना बुरा वक्त भी नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर उतने ज्यादा आपके लिए इमोशनली अवेलेबल तो नहीं रहेंगे, लेकिन आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उससे पहले इस महीने में एक बैलेंस एस्टैब्लिश आपको करने की जरूरत है। अपने पार्टनर से उम्मीदें लगाकर मत रखिएगा, बट आपका ये रिलेशनशिप एक नए फेज में एंटर होगा 15-16 के बाद, जहां पर आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा कि आपके पार्टनर ने आपके लिए कितनी सारी प्लानिंग की है, इस रिश्ते के लिए कितनी सारी प्लानिंग की है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ना अपने घर के किसी पर्सन की बात को ज्यादा सुने, तो उसे नेगेटिव सेंस में मत लेकर चलिएगा। आपके पार्टनर को उस एडवाइस की जरूरत है। ठीक है, आपको अपने पार्टनर को अगर कोई एडवाइस देनी है, आप दे सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपकी एडवाइस को मानेंगे ही ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस चीज को लेकर भी अपने पार्टनर से गिला शिकवा मत कीजिएगा कि उन्होंने आपकी बात तो मानी नहीं, लेकिन घर के पर्सन की बात उन्होंने मान ली। वो घर की एडवाइस उनके लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इस महीने में अगर आप बैलेंस बनाते हुए अपने रिश्ते को आगे ले गए ना, तो इस रिश्ते में आपको सभी खुशियां मिलने वाली हैं। आपके रिश्ते में कुछ भी बिखर नहीं रहा है, वो सब चीजें आपकी सोच में ही चलने वाली हैं। अपनी सोच को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिएगा, चीजें आपके लिए और भी बेहतर हो जाएंगी। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे लिब्रा पीपल, उन लोगों के बारे में जो सिंगल हैं।
देखिए, इस महीने में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके लिए अरेंज मैरिज की फॉर्म में एक रिश्ता आएगा। एक वेल टू डू फैमिली का रिश्ता आने वाला है। वो लोग आपसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, ठीक है? इस पर्सन से मिलकर ना आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी लाइफ कंप्लीट हो गई है। लेकिन इस पर्सन को मिलने से पहले आपको शादी को लेकर बहुत सारी एप्रीहेंशन की एनर्जीज़ परेशान करेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं इन चीज़ों के लिए। लेकिन इस पर्सन से मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इस रिश्ते में आप एंटर कर सकते हैं। आप बहुत जल्दबाज़ी से डिसीज़न बनाएँगे और आपका डिसीज़न सही भी साबित होने वाला है। ये पर्सन आपकी लाइफ़ में बैलेंस लेकर आएँगे। और कुछ लोग ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे थे कि आपकी शादी नहीं हो सकती, अगर शादी होगी भी तो इतने अच्छे घर में नहीं होगी, जितना अच्छा आपको रिश्ता आने वाला है। तो उन लोगों को नीचा दिखाने का भी आप प्रयास मत कीजिएगा, ज़्यादा फ्लॉन्ट मत कीजिएगा अपनी खुशियों को, ठीक है? इस पर्सन के साथ रोका आपका इसी महीने में हो सकता है, एंगेजमेंट इसी महीने में हो सकती है, बट शादी की एनर्जीज़ 2026 में चैनलाइज़ होंगी, ठीक है? जो इस पर्सन के ज़ोडिक साइन्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, वो हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरीके की होंगी। ये महीना आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर तो स्टार का कार्ड है। The next card is किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपके करियर की डायरेक्शन मुझे चेंज होती हुई नजर आ रही है। स्टार्टिंग में आप ये फील कर रहे थे कि आप तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए ही बने हैं, ठीक है? आपको बहुत डिसकंटेंटमेंट फील हो रही थी अपने करियर के रिगार्ड में। रातों को नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं लग रहा था कि करियर में कुछ अच्छा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा ना खुद पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। ओवर थिंकिंग की एनर्जी से बाहर निकल कर अपने पोटेंशियल को पहचानने का प्रयास कीजिए, ठीक है? ये महीना आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। अभी फुल मून गया है। फुल मून के बाद आपके करियर की एनर्जीज बहुत अच्छे डायरेक्शन में चैनलाइज होंगी, ठीक है? अपनी इंट्यूशन की आवाज अपने करियर के टर्म्स में जरूर सुनिएगा। अगर करियर की टर्म्स में ऐसा कुछ नजर आता है कि अचानक से आपके पास एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाती है, तो उस जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ आपको बढ़ना है। करियर की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो इस महीने में सॉल्व नहीं होगी। इवन आपके फाइनेंसेस भी ग्रो करेंगे। आपका इनकम का सोर्स भी बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अगर अभी तक जॉब नहीं है तो जॉब आपको मिल सकती है, ठीक है? करियर में जो भी फैसले लेने हैं फ्यूचर को दिमाग में रखकर लेने हैं, ठीक है? पारदर्शिता रखते हुए फैसले लेने हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि स्टार्टिंग में तो कुछ अच्छा नहीं था, अब क्या ही अच्छा हो जाएगा। नहीं, पुरानी चीजों को छोड़कर अपनी लाइफ में एक नए नजरिए के साथ अपने करियर को जरूर देखिएगा। अपने फियर्स को ऑप्टिमिज्म से रिप्लेस कीजिएगा, ठीक है? अपने डर को पीछे छोड़कर अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इस महीने में अपनी क्रिएटिविटी से आप अपने करियर को बहुत ही अच्छा बना पाएंगे और वो काम आपको करना है जिन चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा पैशनेट हैं। देखिए, अपने करियर में ना अपना मन मारकर काम करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। पास्ट में आपने कुछ अच्छे डिसीजंस बनाए थे, उसका रिज़ल्ट आपके करियर में आपको इस महीने में मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपको भी महीने के लास्ट तक ये महसूस होगा कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आपको नज़र आ रही थी ना कि करियर में कुछ चीज़ें ठीक ही नहीं हैं या ठीक हो ही नहीं पाएँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं, ऐसी चीज़ें आपको फ़ील होंगी और आप अपने करियर में ना बहुत अच्छे डिसीजंस बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अपनी फैमिली पर पैसा स्पेंड करना, अपनी फैमिली के लिए पैसा सेव करना, इस चीज की भी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। इस महीने में आपको काम करने में मजा आ जाएगा टू द लास्ट। बट करियर के रिगार्ड में कोई भी फैसला रात के वक्त पर नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रात के टाइम पर अगर आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके करियर के बारे में परेशान करते हैं तो थोड़ा टाइम मेडिटेट कीजिएगा और सो जाइएगा।
ज्यादा ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में फंसने की जरूरत नहीं है। वो नेगेटिव थॉट्स ऐसे ही आपको परेशान करने वाले हैं, उनका कोई रियल मतलब नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल। यहाँ पर 3 ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में हेल्थ के रिगार्ड में कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप अपने इमोशंस को ज्यादा अटेंशन पे करेंगे तो ठीक है, वैसे कोई इश्यूज होने के चांसेस नहीं है। क्लीन ईटिंग प्रेफर कीजिएगा, ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल में रहिएगा। पास्ट में अगर आपको कोई छोटा मोटा इश्यू था वो शायद सरफेस हो सकता है, या पास्ट की कोई प्रॉब्लम सरफेस हो सकती है, तो मेडिकेशन की तरफ को बढ़िएगा। अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव लेकर आइए, अपने जो रूटीन है आपकी डेली की उसके अंदर कुछ चेंजेस लेकर आइए। पास्ट में भी आपने इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया था, इस बार भी आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम आपकी गलती की वजह से ही सरफेस पर आने वाली है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर इतनी ज्यादा ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में रहेंगे, इमोशनली डिप्रेस्ड रहेंगे, तो आपकी एनर्जीज को कोई भी पॉजिटिवली चैनलाइज नहीं कर सकता है ना, ये आप ही के हाथ में है। सो अपने हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाने की कोशिश कीजिएगा। सो यहाँ पर मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन पहले से ही पता होना चाहिए कि हेल्थ को लेकर हो क्या रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरीके का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? तो यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। ये महीना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके पैसे कहीं पर फंसे हुए थे, आपने इन्वेस्ट किए थे और आपको नजर आ रहा था कि वो पैसे फंस गए हैं, तो वो पैसे रिकवर होते हुए मुझे इस महीने में नजर आ रहे हैं। पास्ट में आपने कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, उसका अच्छा रिटर्न आपको इस महीने में जरूर मिलेगा। जो पैसे रिटर्न में मिलेंगे उन पैसों को दोबारा से इन्वेस्ट कर दीजिएगा, थोड़ी रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। किसी के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उस पर्सन का विजन आपके जैसा होना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में रहकर इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसा नहीं कि आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करने चले हैं, ये चीज मत कीजिएगा। ठीक है, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपने विजन के साथ आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ को बढ़ना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम जान लेते हैं आपकी प्रॉपर्टी के रिगार्ड की एनर्जीज। देखिए, इस महीने में अगर आप कोई कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई लैंड आप बहुत टाइम से परचेज करने की कोशिश कर रहे थे कॉमर्शियली, तो वो लैंड आप बिल्कुल परचेज कर पाएंगे। कोई शॉप लेना चाहते हैं, गैराज लेना चाहते हैं, या फिर कोई सलून खोलना चाहते हैं, इस महीने में खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बात करूं घर बनाने की, तो ये महीना घर बनाने के लिए भी अच्छा है, लेकिन जब तक रजिस्ट्री नहीं हो जाती है, जब तक आपका पेपर वर्क क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक ये चीज आपको किसी से शेयर नहीं करनी है। आप कोई लैंड लेना चाहते हैं घर बनाने के लिए, ले सकते हैं। आप कोई बना बनाया घर लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। कोई फ्लैट लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। फ्लैट बुक करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्फिडेंस रखिएगा, अगर आपके पास पैसे कम भी हैं तो उन पैसों का कोई ना कोई सोर्स जरूर बन जाए। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरीके का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है, यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है,
देन इज 6 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, बैलेंस में रहकर पढ़ाई कीजिएगा, प्रैक्टिकल होकर पढ़ाई कीजिएगा। अपने पढ़ाई के लिए वक्त आपको ही निकालना होगा। ये बहाना नहीं चलेगा कि आपको घर में रहकर वक्त नहीं मिलता है पढ़ने का। पढ़ाई के लिए वक्त खुद निकालिए, अपने कम्युनिकेशन को क्लियर कीजिए। नहीं वक्त मिल पा रहा है, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए उस बारे में। आपको ये वक्त खुद मैनेज करना पड़ेगा। इस महीने में जितने इनपुट्स देंगे अपनी पढ़ाई में, वैसे आपको आउटपुट्स देखने के लिए मिलेंगे। अगर बहुत गहराई से पढ़ाई करेंगे, बहुत लगन से पढ़ाई करेंगे, तो वैसे ही आउटकम्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, आपको पढ़ाई अपने लिए करनी है। ठीक है, इमोशनल कंटेंटमेंट आपको आनी चाहिए पढ़ाई में। ऐसा नहीं है कि मजबूरी में बैठकर आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर ऐसा आपका विजन है तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। किसी फ्रेंड के साथ बैठकर पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई आपका पास का फ्रेंड है, आप उसके साथ बैठकर पढ़ाई करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसको लेकर आपने बहुत बड़ा कोई सपना देखा और बहुत टाइम से वो सपना देख रहे हैं, वो एग्जाम आपका क्लियर हो सकता है। इस महीने में आपको पढ़ाई स्मार्ट वर्क से करनी है। ठीक है, हार्ड वर्क तो करना ही करना है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्टली भी चलिएगा। ठीक है, दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं दिन के टाइम पर पढ़ सकते हैं, रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं रात के टाइम पर पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक चीज और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, जो लोग किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर डायरेक्टली जॉब लग सकती है, वो एग्जाम भी क्लियर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम भी यहाँ पर क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पर कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है, देन इज होप का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है, देन इज डिवाइन एल्केमी का कार्ड है, द नेक्स्ट इज कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फॉरगिवनेस का कार्ड है। देखिए, इस महीने में अगर अचानक से कोई आपसे बात करनी बंद कर दे, तो उस पर्सन को जबरदस्ती अपनी जिंदगी में खींचकर लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई कार्मिक लोग इस महीने में आपकी जिंदगी से दूर जाने वाले हैं। आपको भी अपनी लाइफ में ड्रामा के बियॉन्ड मूव करने की जरूरत है। अपने लिए पॉजिटिव एनर्जीज का निर्माण कीजिएगा। अपने लाइफ पाथ को ऐसे सेट कीजिए जहां पर आपको खुशी मिले। अपने लिए अच्छे शब्दों का आपको इस्तेमाल करना है। अपनी डिवाइन वर्थ को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप खुद खुद को प्यार नहीं कर सकते हैं ना, तो कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा। तो सेल्फ लव की एनर्जीज में आपको ऑपरेट करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। एक तो ओम की चैंटिंग पूरे मंथ में कीजिएगा। और अगर आपको किसी की भी कोई भी बात बुरी लगती है ना, उस पर्सन से वो बात कह दीजिएगा, लेकिन प्यार से। अगर प्यार से कहेंगे, सामने वाला इंसान आपकी बात को जरूर सुनेगा। और आपको वेडनेसडे के दिन पर ना हरे रंग की चीजों का दान करना। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, आप हरे रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, आप हरा धनिया काले रंग की गाय को जरूर खिलाइएगा। ठीक है, वेडनेसडे के दिन पर ये उपाय कीजिएगा। इससे कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होगा, आपका बुद्ध भी स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पर कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है। इस महीने में आपके थॉट्स जो है वो बहुत ही मैग्नेटिक एंड पावरफुल रहने वाले हैं। इसलिए जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना पॉजिटिव आपके साथ होगा। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होने की भी संभावनाएं हैं। तो ये आपका थॉट प्रोसेस है, आप किस तरीके से अपनी जिंदगी को चैनलाइज करना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए राहु की एनर्जी से थोड़ा सा बच के रहिएगा। रात के टाइम पर गैजेट्स कम चलाइएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से थोड़ी सी दूरी बना लीजिएगा रात के टाइम पर। और राहु के मूल मंत्र का जाप कीजिए रोज रात को 8 बजे के बाद। यहाँ पर डिवाइन एल्केमी का कार्ड है। आपको अपनी लाइफ के करंट चैलेंजेस से आगे बढ़ना है। आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं उस चीज पर आपको फोकस करने की जरूरत है और आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। जितनी आसानी से मैंने कह दिया है उतनी आसानी से करना आपके लिए मुमकिन नहीं है, बट उन लोगों को माफ करने का प्रयास कीजिएगा जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है। तभी आपको अपने लाइफ पाथ में क्लैरिटी मिलेगी।
तभी आपके एक्शंस में क्लैरिटी आएगी, ठीक है। और आपको यूनिवर्स के मैस्कुलाइन तत्व से हीलिंग मिलेगी, शिव तत्व से हीलिंग मिलेगी। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं ये महीना आपके लिए जिस तरह से चलने वाला है उस पर डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए। यहाँ पर पैशन एंड प्लेजर का कार्ड है, व्यू फ्रॉम अबव का कार्ड है, बिगिन नाउ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है स्टेइंग फोकस्ड का कार्ड है, देन इज ट्रैवलिंग लाइटली का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अननोन टेरिटरी का कार्ड है। देखिए डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि चीजों का सॉल्यूशन उनके अंदर जाकर नहीं मिलने वाला है। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, ऊपर से उस प्रॉब्लम को देखिए जैसे कि आप किसी और को उनकी लाइफ के लिए एडवाइस देंगे, सेम एडवाइस अपनी लाइफ के लिए खुद को दीजिए। आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको अपनी लाइफ में फोकस्ड रहने की जरूरत है, ठीक है। जहां आपका फोकस इधर उधर हुआ वहीं आपकी लाइफ की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। आप जिस पाथ पर चल रहे हैं ईश्वर पर भरोसा रखते हुए उसी पाथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहिए। नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है और आप इस मंथ के एंड तक वहां पहुंच जाएंगे जहां ईश्वर आपको पहुंचाना चाहते हैं। हो सकता है ये आपकी मंजिल ना हो, लेकिन ईश्वर आपको यहाँ पर देखना चाहते हैं। और ईश्वर की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए कि अब आप अपनी जिंदगी को बहुत पैशन के साथ जी पाएंगे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। ओके, सो आई होप लिब्रा पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।